आजकल लोग यह उम्मीद करने लगे हैं कि जयराम महतो उनके घर आकर चूल्हा जला दे, रोटी बना दे, खेत में हल चला दे, घर के छोटे मोटे काम भी कर दे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कह दिया जाता है कि वह कुछ काम ही नहीं कर रहे, जबकि सच यह है कि लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूरे राज की ठिका बस एक विधायक को ही लेना पड़े। सच्चाई तो यह है कि जयराम महतो लगातार वही काम कर रहे हैं जिनके लिए जनता ने उन्हें चुना है। कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की कहती नजर आ रही है कि जयराम महतो विधायक बनने के बाद सिर्फ अपना देखते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं बोलते, जनता की आवाज नहीं उठाते। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आरोप सच है या फिर बिना पूरी जानकारी के लगाया गया एक बयान है। अगर झारखंड विधानसभा के हाल के बजट सत्र को ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। पिछले कुछ दिनों में जयराम महतो ने सदन में कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो सीधे झारखंड की जनता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने झारखंड के युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किए कि आखिर झारखंड के लाखों पढ़े लिखे युवा कब तक नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब झारखंड खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से इतना समृद्ध है तो यहाँ के युवाओं को ही रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य का सवाल है। इसके अलावा जयराम महतो ने स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात भी सदन में मजबूती से रखी। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड की धरती पर जो उद्योग और कंपनियां चल रही है उनमें सबसे पहला अधिकार झारखंड के युवाओं का होना चाहिए। अगर यहाँ के जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका फायदा भी सबसे पहले यहीं के लोगों को मिलना चाहिए। जयराम महतो ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर भी सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज भी झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो राज्य का भविष्य भी मजबूत नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने सदन में कहा कि ग्रामीण इलाके में कई अस्पताल की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टरों और दवाइयों की कमी है और गरीब लोगों को इलाज के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए ताकि आम लोगों को समय पर इलाज मिल सके। सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी उन्होंने सदन में जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के कई इलाकों में आज भी लोग इन मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। विकास सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति लगातार सदन में खड़ा होकर युवाओं की नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, क्या उसे यह कहना सही होगा कि वह जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा? सच तो यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जयराम महतो का नाम और उनका छवि खराब करने पर तुले हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि कौन कैसा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।